नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र यादव आज एक विशेष बात को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ। हमारा जो चैनल ट्रिपली युवा कैंपस एक बहुत अच्छा चैनल है और ये हम बहुत अच्छी टीम इस पे काम कर रही है। तो दोस्तों इसी टीम के साथ मैं भी जुड़ रहा हूँ। मैं पिछले 10 वर्ष से आपके सामने रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत अनुभव के साथ, बहुत बच्चों की मांग के बाद कि राजस्थान पुलिस का जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको कवर करवाया जाए। तो स्पेशली मैं राजस्थान पुलिस के बच्चों के लिए आ रहा हूँ। हमारे पास बहुत गिने चुने टॉपिक हैं, लेकिन हमारे जो नंबर हैं वो रीजनिंग का राजस्थान पुलिस में आप सबको पता है। रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें राजस्थान पुलिस में तो हमारे पास रीजनिंग के 30 क्वेश्चन कम से कम हैं और 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। लेकिन ये अभी कोई क्लियर नहीं है कि रीजनिंग इसमें 30 की होगी, हो सकता है 35 या 40 की हो और कंप्यूटर 20 नंबर का हो। तो ये आपको सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, मैं आपको फिर कहूंगा राजस्थान पुलिस का सिलेबस सबको पता है। ए पार्ट में रीजनिंग और कंप्यूटर है। बी पार्ट में हम बात करें तो आपके पास इंडिया जीके होगा। इंडिया जीके का पूरा पोर्शन है इंडिया जीके का, जिसमें अपने पास क्वेश्चन जो होंगे वो 45 होंगे। इसमें कंप्लीट इंडिया जीके होगा आपका, और सॉरी 45 नहीं होगा, इसमें जो आपके पास जीके का पोर्शन होगा इंडिया जीके का वो 35 नंबर का होगा। राजस्थान सी पार्ट, राजस्थान जीके का जो राजस्थान जीके का पार्ट है उसकी बात करें तो वो अपने पास 45 होंगे। इसके अलावा एक पार्ट डी जो महिला बाल अपराध का जो पार्ट है वो अपने पास, इसमें 10 क्वेश्चन ये होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये टोटल अपने पास एक बार क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन जो ये हो गए, 35 क्वेश्चन सॉरी ये हो गए, 45 क्वेश्चन ये हो गए। टोटल अगर अपन क्वेश्चन देखें तो अपने पास जो क्वेश्चन है टोटल वो 150 क्वेश्चन होंगे। ये 150 जो क्वेश्चन है इनसे राजस्थान जीके का ये सिलेबस बनेगा पूरा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अच्छा दोस्तों, इस बार कुछ बदलाव किए हैं गवर्नमेंट ने। बदलाव क्या किया है कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इसीलिए आप ये समझिए 60 नंबर यहां है जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर है। तो ये बहुत अच्छा तैयार आपको करना है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा रीजनिंग की। अगर आपको रीजनिंग तैयार करना है तो मैं यकीन दावे के साथ कह सकता हूं आप लगातार मेरी 30 क्लास लीजिए, आपको रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ये विश्वास है मेरा, और ये विश्वास जब मैदान में उतरेगा तो रिजल्ट अपने आप ही होगा। आपको करना क्या है, करना है लगातार बने रहना है, प्रत्येक क्लास को देखना है और साथ में प्रैक्टिस ही हल करनी है। क्योंकि हम पढ़ाएं, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। तो आप एक बात समझ लीजिए, प्रैक्टिस अगर करने के लिए तैयार हो तो रीजनिंग आपका 30 दिन में तैयार हो जाएगा। तो जिस बंधु का, जिस भाई बहन का नहीं है रीजनिंग अच्छा, वो एक बार मेरे साथ जुड़े लगातार और अपना रिजल्ट तैयार करें। तो चलो दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन, तो मैं आपके सामने सबसे पहले राजस्थान में पुलिस में जो रीजनिंग का सिलेबस उसकी बात करूंगा। तो एक बार आप भी देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। सिलेबस दोस्तों मेरे हिसाब से जैसे बस में हमारी जो टिकट होती है वैसे हमारा सिलेबस होता है। मेरा तो कहना है आपसे, अगर मेरी बात पहली बात ही आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ी बात, रोज अपने सिलेबस को पढ़ें, नौकरी आपके करीब आती जाएगी। रोज सिलेबस पढ़ें। कितना, क्योंकि जिसको सिलेबस पता है उसको यह भी पता होगा मेरा कितना हो गया और कितना नहीं हुआ। तो अपने सिलेबस पर जरूर नजर डालें, रोज सिलेबस पे नजर डालें, एक बार जरूर देख लें सिलेबस कितना हो गया कितना नहीं हुआ। क्योंकि जिस बंदे ने टिकट देख के बैठा है वो, और 2 बार देख के बैठा है, वो गलत जगह नहीं पहुंचेगा, वो सही जगह पहुंचेगा। तो जरूरी है सिलेबस देखना। सबसे पहले मैं सिलेबस से परिचित करवाता हूं। देखो दोस्तों, रीजनिंग की बात कर रहे हैं और रीजनिंग की अगर बात करें सबसे पहले बात आती है वर्णमाला टेस्ट। एबीसीडी से रिलेटेड ये टेस्ट है। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला बहुत छोटा है, हमने बचपन में पढ़ी थी एबीसीडी, लेकिन यहां रीजनिंग में बहुत अहम योगदान है। मैं राजस्थान पुलिस में कहना चाहूंगा 6 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में अंग्रेजी वर्णमाला के आएंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड। इसके अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसके कम से कम पुट होने वाले हैं दोस्तों। अगर इसके बात करें कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा, ये भी वही उसी पे डिपेंड है, ये भी एबीसीडी पे डिपेंड है। मैं आपको कह दूं ये पांचों टॉपिक में एक चीज कॉमन है, वो है एबीसीडी। एबीसीडी जिस बच्चे को अच्छे से याद है वो इन पांचों में नंबर लेके आ सकता है। तो इसकी बात करूं, ये भी टॉपिक 1 से 2 नंबर का जरूर होने वाला है, पक्का क्वेश्चन आएगा इसका।
सीरीज टेस्ट, इसमें दो चीजें, एक तो एबीसीडी और उसके साथ में डिजिट यानी अंक, ये दोनों चीजें चाहिए। जिस बच्चे की कैलकुलेशन ठीक है, जिसकी वर्णमाला ठीक है, जिसका क्रमांक ठीक है, वो यहां पूरे नंबर लेके आएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सीरीज 2 प्रकार से बनती है, एक एबीसीडी की और एक अंकों की। तो अगर 1-2 अंकों के क्वेश्चन और 2 एबीसीडी के, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। इसके बाद में चलो सादृश्यता, जिसको हम एनालॉजी के नाम से जानते हैं, समानता भी कहते हैं। इसके भी एग्जाम में 1 या 2 से भी ज्यादा, मेरा मानना है 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अंकों के आधार पे, एक होता है एबीसीडी के आधार पे, और एक होता है हमारे सामान्य ज्ञान के आधार पे। अगर एक एक क्वेश्चन भी पूछे तीनों में, तो 3 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों, तो वर्गीकरण, ये भी बहुत गजब टॉपिक है। मैं कहता हूं रीजनिंग के बेस्ट टॉपिकों में अगर किसी टॉपिक का नाम लिया जाए तो वो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्योंकि इस टॉपिक में सबसे गजब की बात है, इसमें हमें लगता है हमारा सही है, लेकिन एग्जाम में जब आंसर की आती है तो हमारा सही भी हमें गलत नजर आता है। तो इस वर्गीकरण टॉपिक में बहुत जरूरी है अच्छी नजर रखना। इसमें भी अगर बात करें तो 3 टाइप होती है इसमें, एक एबीसीडी पे आधार पे, एक अंकों के आधार पे, और एक सामान्य ज्ञान पे आधार पे। तो ये 3 पार्ट इसमें है। ये भी 2 से 3 नंबर का टॉपिक होगा, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद मैं अगर छठे टॉपिक की बात करूं, विलुप्त संख्या, फाइंड मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्या फाइंड करना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक की बात करूं, ये भी बेस्ट टॉपिकों में आता है। ये मैं बेस्ट इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इनमें एग्जामिनर हमें अटका देता है, इसलिए बेस्ट है दोस्तों। हमें ऐसे क्वेश्चन जो और किसी को नहीं आए, हमें आ जाए, कंपटीशन वही जीतेगा। कंपटीशन की बात करूं मैं बीच में ही, तो 3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपटीशन का मतलब आप समझ लीजिए, कंपटीशन में 3 टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, एक मीडियम रेंज के, और एक टॉप रेंज के। दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन सब करते हैं, मीडियम रेंज में एक कट ऑफ तैयार होती है, कुछ लोग कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन जो करेगा वो 100% सिलेक्शन के पार जाएगा। आप भी टॉप कैटेगरी में आते हैं तो ये टॉपिक बहुत गजब का है, सबको याद होगा। 2, 3, अगर मैं आपको यहां कह दूं कोई भी वर्ड, यहां प्रश्नवाचक लगा देता हूं, यहां 6, 8 मैं लिख देता हूं, 100 लिख दूंगा, यहां मैं लिख देता हूं आपके पास 5, 12, 169 लिख दूं। अब आपको प्रश्नवाचक की जगह पूछ लूंगा, याद आ गया होगा दिमाग में विलुप्त संख्या खोजना, कैसे खोजेंगे। अब जिसका स्किल ठीक है, ये ऐसे डायग्राम में बना होगा अपने पास, ये ऐसे बना देगा चार्ट और ये पूछ लेगा ऐसा क्वेश्चन। ऑप्शन आपके पास दे देगा अलग अलग, आपको ऑप्शन में चूज करना है। मैंने सिंपल लगा दिया, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ू तो 169 आता है क्या? बिल्कुल सही बात है। यहां आप देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 36 और 64 100 होते हैं, तो ये भी बैठ गई बात। तो यहां अब इजी हो गया। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 3 का कितना? 9। दोनों को जोड़ू तो यहां आंसर कितना आएगा? 13। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो एक आपके पास मैंने सिर्फ ट्रायल में डाला है। जब इसको अपन उठाएंगे और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो मेरा चैलेंज, आप हिल जाओगे, आपका दिमाग हिल जाएगा, आपको लगेगा कि या वास्तव में ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में, और सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होंगे। हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ वही डिस्कस करेंगे अपन, उसी के लिए मैं आया हूं दोस्तों। 7वें टॉपिक की अगर मैं बात करूं, शब्दों का सार्थककरण, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। हमारे पास हमने 2 ऑर्डर पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है आरोही और एक पढ़ा है अवरोही। आरोही और अवरोही, आरोही असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही और अवरोही बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। इससे हमारे दैनिक जीवन में हर चीज एक सीक्वेंस में, हम बढ़े हुए हैं, एक सीक्वेंस में हुए हैं। हमारा जन्म हुआ, फिर हमारी अवस्थाएं चेंज हुई, आज हम यहां पहुंच गए। हर चीज, कल को आपकी शादी होगी, सारी चीजें एक सीक्वेंस में होती है। नौकरी भी एक सीक्वेंस में, सबसे पहले क्या होता है? आवेदन आता है, फिर हम फॉर्म फिल करते हैं, फिर एग्जाम होता है, कईयों में इंटरव्यू होता है, फिर चयन होता है, फिर हमारा क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड चलता है। तो एक सीक्वेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। आकृतियों की गणना, हाँ भाई ये भी पुलिस में एक बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, आकृतियों की गणना। क्यों? क्योंकि पुलिस में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, और इसमें जैसे आपको दे देगा ये, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ये वाला आपको याद है इस टाइप का। आयत पूछ लेगा, त्रिभुज पूछ लेगा, वर्ग पूछ लेगा, रेखा पूछ लेगा, चतुर्भुज पूछ लेगा, सारे की सबकी बात करेंगे अपन। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। क्यूब एंड डाइस, घन और पासा, इसका पक्का 1 नंबर आने वाला है। बहुत सिंपल टॉपिक, सिर्फ 40 मिनट की क्लास के बाद में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, घन और पासे में ऐसा कोई क्वेश्चन ये जो आप 10 सेकंड में हल नहीं कर दो बिना पेन। अगर कोई टॉपिक में हल करना है तो वो घन और पासा है। कैलेंडर और घड़ी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन यहां जो नंबर है दोनों में से 1 या 2,
हो सकता है दोनों का एक एक, ज्यादा चांसेस बनते हैं पुलिस में वो कैलेंडर में से बनते हैं एक क्वेश्चन के, लेकिन घड़ी में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, इसके पक्के 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अच्छा टॉपिक है। बताओ आप किसकी मां के बाप के बेटे हो, मेरा क्वेश्चन है, आप किसकी मां के बाप के बेटे हो। अब ये वर्ड है, वर्ड के हिसाब से चलोगे तो पकड़ के बताओ उत्तर क्या होगा। ये हमारे बचपन से चलती आ रही है, हमारे बड़े बूढ़े जब इकट्ठे होते तो ऐसी पहेलियां पूछते थे, आपने पढ़ा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये वही पहेलियों वाला टॉपिक है, ब्लड रिलेशन के नाम से जाना जाता है, रक्त संबंध इसे हम कहते हैं। इसके भी अच्छे टॉप क्वेश्चन बनते हैं। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसके भी 2 नंबर पूछे जा सकते हैं। दिशा, दिशा में 5 कैटेगरी होती है, केवल दिशा ज्ञात करना, दिशा और दूरी ज्ञात करना, तीसरी टाइप परछाई से रिलेटेड, चौथी डिग्री से रिलेटेड, 5वीं रेलगाड़ी से संबंधित, ऐसे 5 टाइप में इसमें घुमाया जा सकता है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो आगे बात चलते हैं अपने पास, आगे अगर बात करें अपने पास तो आगे चले 13वें टॉपिक अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 13वां टॉपिक है क्रम परीक्षण, जिसको हम कहते हैं रैंकिंग टेस्ट। क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट की बात करें, यह भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। इसमें भी क्वेश्चन 1 से 2 बनाए जा सकते हैं। अच्छा टॉपिक आता है ये भी। 5 लोग हैं, उनके वजन बता देगा, उनके वजन में तुलना करवा लेगा, सबसे ज्यादा वजन किसका, सबसे कम किसका, अवरोही क्रम में लगाऊं तो मध्य में किसका होगा, आरोही क्रम में लगाऊं तो चौथा कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, इसकी बात करें तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जब भी आएगा हो सकता है पुलिस में 1 से लेकर 5 नंबर तक पूछा जाए। पीछे की परीक्षाओं में 5 नंबर तक की भी आता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आगे चलें, पहेली परीक्षण, ये भी 1 से लेकर 5 तक आ सकता है। ये बड़े टॉपिक हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भी हो सकता है 5 नंबर का भी पूछ ले, क्योंकि इसमें पजल बनती है। 7 व्यक्ति एक व्रत के घेरे में बैठे हैं, 7 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, ये इसके दाएं, ये इसके बाएं, फिर आपको क्वेश्चन पुट कर लेगा यहां से। आगे अगर मैं चलूं तो ये नया पार्ट, आज की कंपटीशन की रीजनिंग दोस्तों इस टॉपिक से शुरू होती है, 16वें टॉपिक से। बहुत ही गजब, पुराने अभी पेपर देखोगे आप पुलिस के तो आपने देखा होगा ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 5 पिछले एग्जाम में मुझे याद है, अकेले एक टॉपिक से, अकेला एक टॉपिक है ये आंकड़ों की पर्याप्तता, इससे अकेले से हर पेपर में 5 क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये आज की रीजनिंग है। नए रीजनिंग पेपरों में नई रीजनिंग आने लग गई, वो कहां से आती है, वो यहां से आती है। देखें अपन, पहला टॉपिक न्याय निगमम। न्याय निगमम, सभी हाथी घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो वाले न्याय निगमन वाले क्वेश्चन। कथन दिया होता है और निष्कर्ष दिया होता है, और आपको बताना होता है कौन सा इसमें से सही है, कौन सा अनुसरण कर रहा है, कौन सा अनुसरण नहीं कर रहा है। इसके बाद में इसके मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है। कथन और निष्कर्ष, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें भी हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए। फैक्ट पे रिलेटेड, आपको जितना पता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, आपको जो पता है उसी के आधार पे आप बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। कथन और कार्रवाई, कथन और तर्क एक और होता है और कथन और कार्रवाई भी होता है। यहां भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज जैसे मैं लिख रहा हूं, कोई जोड़ेगा सर ये तो ज्यादा क्वेश्चन हो गए। दोस्तों चांसेस बता रहा हूं, हो सकता है किसी टॉपिक में से नहीं लिया जाए, लेकिन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन्हीं टॉपिकों में से हमारा पेपर तैयार होगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे। आप बाहर कोई क्वेश्चन बता दो तो मैं बता दूंगा, जान जाऊंगा आपको। अब भाई दोस्तों कथन और कारण, अभिकथन और कारण, ये अभी मैं आपको बताऊं रेलवे एग्जाम में सबसे बेस्ट टॉपिक था भाई। रेलवे के एग्जाम में हर एक पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे अभिकथन और कारण से, बहुत ही गजब। अच्छा, ये टॉपिक रीजनिंग के साथ साथ सामान्य ज्ञान का भी है, क्योंकि सबसे पहले दोनों में ये चेक करना होता है कि दोनों जो कथन और अभिकथन और कारण है वो फैक्ट है कि नहीं है। वो है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत गजब टॉपिक है। चिन्ह निष्कर्ष, साइन कंक्लूजन, अभी मैं आपको बताऊं ये पहली बार, वैसे बैंकिंग का टॉपिक है लेकिन इस बार पटवार के एग्जाम में पहली बार इसको देखने को मिला, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक हो गया। 2 क्वेश्चन आ गए थे पटवारी के पेपर में, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं तो कथन और पूर्व धारणा, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कथन और पूर्व धारणा, कोई भी मैं आपको कारण दे दूंगा, पूर्व धारणा मैं कहता हूं ये चीज क्यों हुई, उसके पहले का रीजन जो है, कथन और पूर्व धारणा या मान्यता भी कहते हैं इसको, कथन और मान्यता भी कहते हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छा टॉपिक है, 1 से 2 नंबर का टॉपिक होगा ये भी।
इसके बाद में बात करूं आंकड़ों की पर्याप्तता, मैंने कह दिया पुलिस में सबसे गजब टॉपिक जो लास्ट एग्जाम में था वो यही था। अब की बार भी चांसेस पूरे हैं, इसको भी बड़े शानदार तरीके से देखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे कि आपका दिमाग खोल के रख देंगे, आपके पास कोई नया क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, आकृतियां खोजना और पूर्ण करना, आकृतियां खोजना और पूर्ण करना, यहां भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके आगे चलें, आकृतियों का समूहन, ये आपने देखा होगा, आकृतियां 8-9 आकृति दे देगा और आपको क्या कहेगा, इनको इकट्ठी करो, वो कहलाता है आकृतियों का समूहन। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें भी चांसेस बनता है 1 नंबर क्वेश्चन आने का। जल प्रतिबिंब, जल और दर्पण प्रतिबिंब, यहां भी 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 या 2 पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर होगा इसमें से, सिंपल टॉपिक है ये। कागज मोड़ना या काटना, ये भी अच्छा टॉपिक है, यहां भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब इसके अलावा सीरीज हमने यहां पढ़ ली, श्रृंखला परीक्षण पहले पढ़ी थी, तीसरा टॉपिक, लेकिन यह है आकृतियों में सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। यहां 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आकृतियों में सीरीज, 4 आकृति देके अगली आकृति पूछ ले, एनालॉजी वाले तरीके से आपको नेक्स्ट आकृति पूछ ले, और क्लासिफिकेशन 4 आकृतियां देके आपको अलग पूछ ले। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत गजब टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो लगता है सही है लेकिन फिर भी आंसर इसका गलत आ जाता है। इसके अलावा एक टॉपिक और है मैट्रिक्स, ये एसएससी पैटर्न पे है लेकिन ये सभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। आपके पास 2 मैट्रिक्स देके पूछेगा कि यहां इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन मैट्रिक्स से उठाया गया है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस का मैंने सिलेबस बताया। इसके अलावा रीजनिंग में पुलिस के पेपर में एक चीज और आती है, विविध। पुलिस के पेपर में एक बात और, एक क्वेश्चन और बनता है विविध से। विविध का आपने देखा होगा, वो बंदर वाला क्वेश्चन, एक खंबे पे बंदर चढ़ता है, एक चींटी चढ़ती है, एक छिपकली चढ़ती है, 5 लोग या 10 लोग या 15 लोग किसी समूह में हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन विविध में पूछ लिया जाता है, तो उनकी भी अपन बात करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वो जहां एक बाड़े में कुछ व्यक्ति और कुछ जानवर खड़े थे, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में, तो वो विविध में आता है। तो विविध से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। कई बच्चों ने कहा है सर हो सकता है गणित का क्वेश्चन आ जाए, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसी विविध में जो हमारे गणित के बेसिक टॉपिक हैं, बेसिक जैसे आयु हो गया, एक टॉपिक आयु पूछ सकता है, ये बेसिक टॉपिक है गणित का, तो ये हो सकता है इसमें भी पूछ लिया, आयु का क्वेश्चन पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे बात करें अपन तो हो सकता है सिंपल बात करें तो जैसे ब्याज से छोटा क्वेश्चन पूछ ले, या मैं इससे अलावा बात करूं तो अपने पास छोटा टॉपिक है जैसे प्रतिशत से कोई क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन ये क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि गणित, वो गणित नहीं होगी, वो विविध कहलाएगी, आपका बेसिक ज्ञान चेक करने के लिए कि आपको कितनी समझ है। 5 साल पहले एक माता अपने पितर से 3 गुना थी, लेकिन 12 साल बाद में एक माता अपने पितर से 2 गुना रह जाएगी, इस टाइप से चेंज करके। तो ये आइडिया के क्वेश्चन है, ऑप्शन से आराम से किया जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों की मैं अलग से सीट करवाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए एग्जामों की, तो आप देखोगे चुटकियों में आप कर पाओगे उन क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैंने बात की, सिलेबस की बात की, और सिलेबस के बाद में मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आप रीजनिंग को हल करना है तो आप एक चीज कर लीजिए, आप जब मैं आपको बताऊंगा तो इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैंने 28 लिखे हैं, लेकिन इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं 16-17 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से पक्का आपका पेपर बनने वाला है। आपको करना क्या है, सबसे पहले टॉपिक को समझना है। सबसे पहला काम है कि पूरी जानकारी बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो, हर बात आपको पता होनी चाहिए, कैसे ये टॉपिक बना, कैसे इसमें लिंक जुड़े। अगर ये चीज समझ में आ गई, दूसरी जो चीज है वो है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो घर पे। अगर ये चीज नहीं है दोस्तों तो कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। आपको हर टॉपिक के मात्र 40 क्वेश्चन, अगर आप तैयार हो तो रेडी हो जाओ, एक टॉपिक के सिर्फ 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर वो तैयार हो मेरे साथ करने के लिए, नेक्स्ट डे वो 40 क्वेश्चन के साथ अगर आप आओ तो दोस्तों आप मेरे से जुड़िएगा, और बच्चा वही जुड़े जिसको रीजनिंग में 100% अंक लाने हैं, जो बच्चा लगातार हो। अच्छा, मैं एक छोटी सी 4 लास्ट, आज का सिलेबस का ही प्रोग्राम था वो पूरा हो गया, मैं 4 बातें आपको बताना चाहूंगा। अगर आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं तो मेरी 4 बातों को आप ध्यान रखिएगा। पहली बात, अगर आपने राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेने का सोच लिया है तो पहली बात है इस लक्ष्य को मजबूत कर लो दोस्तों। ये जो लक्ष्य बनाया है पुलिस में सिलेक्शन का, इसको मजबूत कर लो और इसके बारे में ही सोचना शुरू कर दो। दूसरी चीज, आपने लक्ष्य बना लिया तो टालम टोल जो है ना, टालम टोल जो है वो बंद कर दो दोस्तों।
ये कल करूंगा, परसों करूंगा, कल से करूंगा, इसको बंद कर दो दोस्तों। दूसरी चीज ये डिसाइड कर लो, आज से करना है तो अब करना ही है। और तीसरी बात, अगर आपने डिसाइड, मैं आपको फिर कहता हूं 90% लोगों में यही बीमारी होती है, यार आज से नहीं कल से शुरू करूंगा। और 98% लोगों में यह बीमारी होती है, ये क्लियरिटी नहीं होती कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पुलिस में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा यार पता नहीं। जब पता ही नहीं है आपको तो दूसरा कैसे यकीन करेगा? कौन सा पेपर तैयारी कर रहे हो आप? तो दोस्तों 98% लोगों की बीमारी है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक सर्वे के तहत बता रहा हूं आपको। इसके अलावा बात करें अपन तीसरी और महत्वपूर्ण बहुत, अगर आपने जिस भी टीचर के साथ जुड़ गए, जिस भी कोचिंग के साथ जुड़ गए, उस पर पूरा भरोसा दिखाओ। विश्वास वो ताकत है जो कहीं भी जीत दिला देगी। अगर आपको जीतना है, अगर आपको हमारे पे विश्वास करना है, लगातार आपको बने रहना है, तो तीसरी चीज है आपकी कंटिन्यूटी और आपका विश्वास, ये बहुत जरूरी है। और चौथी और फाइनल चीज मैं आपको कहना चाहूंगा वो आपके पास है कि आपकी दिनचर्या क्या है। क्या आप आपने जो लक्ष्य बनाया है, क्या इस लक्ष्य के लिए आप पर डे 10 से 12 घंटे खर्च कर रहे हो? अगर ये कर रहे हो तो आपका रिजल्ट दोस्तों आपके पास अवश्य होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और इसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो जाओ, नींद चैन त्याग दो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं ब्रेक के बाद।